हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 14 कक्षा भौतिक विज्ञान का है, जिसमें हम बात करेंगे अवमंदित दोलन के बारे में। इसका मतलब है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो ये क्या होता है, देखिए डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, अवमंदित दोलन। देखिए क्या होता है कि कोई भी पिंड होता है वो सरलावर्त गति कर रहा है। जैसे एक लोलक है जो सरलावर्त गति कर रहा है, पहले वो इधर जा रहा है, पहले इधर जा रहा है, फिर वो इधर आएगा, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे वो घूमता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो गति करता करता रुक जाएगा। कुछ समय ऐसा आएगा कि वो गति करता करता कुछ सेकंड बाद वो ये मान लीजिए वो अपनी बिल्कुल विराम अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए सबसे पहले यदि किसी पिंड को उसकी साम्य अवस्था से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, ऐसे करके और ऐसे छोड़ दिया जाए, तो पिंड का आयाम व ऊर्जा, आयाम व आवृत्ति लगातार घटते जाते हैं। मतलब पहले धीरे 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 वो ऐसा समय आएगा कि बिल्कुल रुक जाएगा। तो उसमें दोलन की ऊर्जा जो है लगातार घटती जाती है और दोलन को, ऐसे दोलन को अवमंदित दोलन कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पिंड की गति का विरोध एक तो शान बल करते हैं और एक घर्षण बल करते हैं और एक प्रत्यानयन बल करता है। प्रत्यानयन बल तो क्या करता है कि ये हमने इस लोलक को विस्थापित करके यहाँ छोड़ दिया, तो ये वापस इसको साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, तो ये इस विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो एफ आर बराबर माइनस के, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा घर्षण बल, इस पर एक घर्षण बल लगेगा, मतलब इसके वेग को भी तो कम कर रहा है, तो इसको हम बी डी का मतलब डैम्प्ड फोर्स जो होगा वो इसके वेग के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अगर जो सरल लोलक है, सरल लोलक जो है वो इधर की तरफ गति कर रहा है तो उसका वेग v होगा। तो इधर की तरफ एक घर्षण बल लगेगा, घर्षण के बल लगेगा, उसको हमने एफ डी नाम दे दिया, ठीक है, जो इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो इसलिए माइनस आ गया, तो एफ डी समानुपाती होगा माइनस में v के। तो इस तरह से दोलक पर कुल दो बल कार्य करेंगे। तो एफ बराबर टोटल बल होगा, एक तो ये हमारा घर्षण बल हो गया और एक प्रत्यानयन बल हो गया। तो एफ डी बराबर, यहाँ से इस नियतांक को उठाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक, इस समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो एक नियतांक आ जाए, इसको बोलेंगे बी। तो एफ डी बराबर माइनस बी वी और एफ आर बराबर माइनस के वाई। अब आप एफ बराबर जानते हैं एम ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देखिए वाई बराबर विस्थापन होता है और वाई का अवकलन करो, ठीक है। देखिए वेग क्या होता है, डी वाई बटे डी टी होता है, और यदि समय बहुत अल्प होता है और ए बराबर डी वी बटे डी टी होता है। अब यहाँ बी की जगह आप ये वैल्यू उठा के रखें, तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी डी वाई बटे डी टी हो गया, तो इसको करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की जगह आप रखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर माइनस बी, और बी की जगह रखिए डी वाई बटे डी टी माइनस के, और बाई एस डी टी आ जाएगा, ठीक है। इन सबको इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी इधर जीरो हो जाएगा। और इस समीकरण का हल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समीकरण का हल जो है वो ये होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वाई बराबर ए ई की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डॉट टी प्लस फाई, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ए और फाई नियतांक है, तो ए बराबर आपका यहाँ से ए बराबर माइनस ई बी टी अपॉन 2m आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये किसको प्रदर्शित करता है, ये एक सरलावर्त गति को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे ओमेगा डैश की वैल्यू भी ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुल ऊर्जा ई बराबर हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ए की जगह अब देखिए यहाँ पे ई बराबर हाफ ए स्क्वायर, ए की जगह आप ये वैल्यू रखें तो ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ई की पावर माइनस बी टी अपॉन एम है, ये वाली जो वैल्यू है वो ये प्रदर्शित कर रही है कि सरलावर्त गति के अंदर ये माइनस पावर ये प्रदर्शित कर रही है कि उसकी ऊर्जा लगातार घटती जा रही है। मतलब एक पहले क्या होगा, जो पिंड होगा वो विस्थापन, अधिकतम विस्थापन हो जाएगा तो वो तेजी से गति करेगा, फिर धीरे 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 ऐसा समय आएगा, पहले वो अधिकतम विस्थापन तय करेगा, फिर वापस अपनी स्थिति में आएगा, फिर दूसरी बार में उसका विस्थापन और कम हो जाएगा, फिर तीसरी बार में इसका विस्थापन और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर इस तरह से वो ये मान के चलिए एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल शून्य पे आके रुक जाएगा। तो ये क्या होगा, एक अवमंदित दोलन होगा, जो दो प्रकार के बल कार्य करेंगे, एक तो घर्षण बल और एक हो जाएगा हमारा प्रत्यानयन बल। तो इन दोनों का हमने देखा, जिसमें हमने ये जो समीकरण है, ये समीकरण आपको याद रखनी है, और उसके अलावा ये जो दो तीन हमने जो पॉइंट बताए ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसमें याद ही रखने पड़ेंगे आपको, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका डैम्प्ड ऑक्सीलेशन हो गया। आगे देखिए हम बात करते हैं मुक्त दोलन की। तो हमने देखा था अवमंदित दोलन में क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी दृढ़ आधार से ये लोलक लटका हुआ है तो वो इस तरह से इधर गति करेगा, ठीक है। उसके बाद वो इधर अपनी फिर साम्य स्थिति में आएगा और इधर जाएगा, फिर वो वापस अपनी साम्य स्थिति में आएगा। तो इस प्रकार से वो गति करेगा और उसका आयाम व आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके पीछे दो कारण थे, एक तो शान, एक तो घर्षण बल था और एक प्रत्यानयन बल था। लेकिन मुक्त दोलन में क्या होता है, मुक्त मतलब फ्री, फ्री का मतलब ये हो गया कि इस पर ना तो कोई घर्षण बल लग रहा है
ना तो कोई घर्षण बल लग रहा है और ना कोई प्रत्यानयन बल लग रहा है, दोनों ही प्रकार के बल नहीं लग रहे हैं। मतलब मुक्त दोलन का मतलब ये है कि इस पर घर्षण बल और प्रत्यानयन बल दोनों प्रकार के बल नहीं लग रहे हैं, और इस कारण से क्या होगा, ये जैसे दोलन करता रहेगा वैसे ही दोलन करता रहेगा। मतलब इसका आयाम और आवृत्ति कम नहीं होगी, इसकी स्पीड कम नहीं होगी। ये जैसे ही जिस स्पीड से शुरुआत में दोलन कर रहा था उसी स्पीड से दोलन करेगा, तो ऐसे दोलन को हम मुक्त दोलन कहेंगे। दूसरी बात हम बात करते हैं पोषित दोलन की। तो पोषित दोलन क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये इस तरह से गति कर रहा है, तो इस तरह से ये गति करता हुआ यहाँ पहुँच गया, तो ये जा रहा है, तो इसका आयाम और आवृत्ति कम हो रही है। जैसे मान लीजिए इसकी ये यहाँ से यहाँ गति कर रहा है और फिर वापस आ रहा है, फिर इधर गति कर रहा है और फिर वापस आ रहा है। तो देखिए ऐसा हो रहा है कि पहले ये इतना विस्थापित हुआ, फिर ये वापस आ गया, फिर सेकंड बार में क्या हुआ कि ये इतना ही गया और फिर वापस आ गया। तो ये जो बाकी का जो इसका ऊर्जा ह्रास हुआ है, ये ऊर्जा ह्रास हुआ है, अगर ये इसे वापस दे दी जाए, ये ऊर्जा इसे वापस दे दी जाए, तो ये क्या होगा, इतनी ऊर्जा मिलने पर वापस ये इतना ही दोलन करेगा। ठीक है, मतलब इसकी यहाँ पे जो ऊर्जा की कटौती हुई है, ऊर्जा और आयाम की कटौती हुई है, वही ऊर्जा और आयाम, मतलब जो ऊर्जा इसकी ह्रास होती जा रही है, वो ऊर्जा अगर इसे मिलती जाए तो वापस इसका दोलन उतना का उतना ही रहेगा, इसके दोलन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा समझिए कि पहले क्या हुआ कि कोई लोलक है वो इस तरह से दोलन कर रहा है, अब दूसरी बार में क्या हुआ कि वो इतना ही दोलन कर पाता है, उसकी ऊर्जा में ह्रास हो जाता है, तो इतना जो है इसकी ऊर्जा में ह्रास हो जाता है। अब इतना ऊर्जा में ह्रास हो जाता है, ऊर्जा में कमी जाती है, तीसरी बार में तो ये और कम हो जाएगा, तो तीसरी बार में तो ये और कम हो गया, तो देखिए इतनी ऊर्जा का ह्रास इसका हो जाएगा। तो अगर ये ऊर्जा इसको दे दी जाए, जितनी ऊर्जा का इसका ह्रास हो रहा है उतनी ऊर्जा अगर इसको दे दी जाए वापसी, तो ये उतना ही दोलन करेगा जितना ही शुरुआत में कर रहा था। इतनी ऊर्जा अगर इसको वापस मिल जाए तो ये वापस इतना ही दोलन करेगा। तो इस प्रकार के दोलन को हम कहेंगे पोषित दोलन। ठीक है, तो ये हमने तीन दोलन पढ़े, एक तो अवमंदित दोलन, एक मुक्त दोलन और एक पोषित दोलन। तो ये तीन तरह के दोलन हम पढ़ चुके हैं।